आप सब तैयार हैं एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने के लिए। बात करते हैं पिछली वीडियो की। पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने नंबर्स लाइन पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना उसको बहुत अच्छे से सीख लिया था। उसके साथ ही जो है रैशनल नंबर्स किस तरह से फाइंड करते हैं उससे रिलेटेड सारे जो एग्जांपल्स थे उनको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है, जिनको डाउट है, वो मेरी लास्ट की फिर से वीडियोस जो है पुरानी चेक कर सकते हैं बच्चों। उनको अच्छे से सीख लोगे तभी आपको ये एक्सरसाइज 1.2 समझ में आने वाली है, या आप खुद से ही जो है थोड़ा बहुत अपना दिमाग चला पाओगे। आज की जो क्लास में उसमें हम जो है एक्सरसाइज 1.2 उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसको हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। जो लास्ट क्लास में हमने जो 1.2 से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स थे उसको हमने अच्छे से समझ लिया था, सॉल्व कर लिया था। आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। एक जो है पॉजिटिव में दिया है, एक जो है नेगेटिव में दिया है, माइनस की मार्किंग में। आपको पता है 7.4 मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आपको पता है क्या, अगर डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है न्यूमरेटर से, तो क्या होता है, हमको 0 से 1 भी जाना पड़ेगा, 1 से 2 भी, और इसके आगे और प्रोसेस बढ़ती जाएगी। ओके, जब तक ये 7/4 हम लाइन पर नहीं ला सकते, लाइन पर नहीं लिख पाएंगे, तब तक ये बढ़ता जाएगा। ओके, और वहीं अगर डिनोमिनेटर, इस वाले में देखो क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये कैसे 0 से 1 के बीच ही सॉल्व होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको, और हम कैसे कर सकते हैं। चलो चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे, जहाँ पर हमने इतना सारा पहले से पढ़ के रखा हुआ है। ये देखो, आप जूम इन कर दिया है मैंने। ये एग्जांपल नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया था। 2 तरीक़ों से हमने इसको सीखा था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, इसको मैं यहाँ ब्लैक कर दूँ, इजी पड़ेगा सामने से। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है बेटा, ये एक्सरसाइज 1.2। जो भी नए हैं उन्हें डाउट होगा तो मेरी लास्ट की जो क्लास है उसको देख सकते हैं। लास्ट की 2-3 जो क्लास है उसमें मैंने नंबर लाइन्स और ये सब पढ़ाया है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नंबर लाइन्स पर हमको किसको 7.4 और फर्स्ट वाला ये है। सेकंड वाला है सेकंड है शायद माइनस, कहाँ चला जाता है, इसको पकड़ो, -5.6। ओके, चलो पहला जो नंबर है हम उसको लेते हैं। पहले नंबर पर जो है हमारा 7.4 था, तो हम इसके लिए क्या ले लेते हैं। आपको मैं अब चलो फिर से डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर से आप लोग अच्छे से समझ लेना। फर्स्ट वाला है बेटा 7/4। आपको पता है 7/4 में क्या होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। आपको बहुत अच्छे से पता है, नो डाउट। अब जो है हमको पता है यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है बेटा न्यूमरेटर से, तो क्या होता है यहाँ डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है न्यूमरेटर से, तो हमें पता है ये कहाँ तक जाता है बेटा, 0 से 1 भी जाएगा और 1 से 2 भी जाएगा, और आगे भी प्रोसेस इसी सीरीज में बढ़ता जाएगा। ये हमको बहुत क्लियर है पहले से। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। उसमें बेटा हमको क्या करना है, आपको पता है प्लस, दोनों प्लस के मतलब राइट साइड को जाएंगे, दोनों राइट साइड को, क्योंकि प्लस है, पॉजिटिव है। तो चलो अब एक नंबर लाइन ले लेते हैं हम। लाइन मैंने ले लिया। अब जो है मैंने इसी साइड को भी इतना ही बढ़ेगा। मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, क्या है अपना घर, कौन सा, 0। घर किसी को कोई नहीं बोलता घर 0, पर वो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाया है। 0 ले लिया। अब हमको राइट साइड में जाना है, तो राइट साइड में हम कहाँ तक जाएंगे, पहले 1 तक जाते हैं। 1 कितने पार्ट्स करने हैं बेटा, 4 पार्ट्स कर, 3 कट, 1 2 3, ये 3 कट हो गए हमारे। अब इन 3 कट में हमारे, इनको फिल कर लेते हैं।
नीचे 4 है, 1/4, 2/4, 3/, मैं भी कुछ 4, हाँ अब ये 1 पे आ जाएगा, 4/4, 4/4 तक आ रहा है। हमको क्या चाहिए, 7/4। ओके, 7/4 हमको चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से मार्क करेंगे आगे का, कहाँ तक, अभी 0 से 1 लिया था, अब हम 1 से 2 तक का मार्क ले लेंगे। कितने कट, 3 कट, 1 2 3, कितने कट लगाने हैं बच्चों, 3 कट लगाने हैं, 3 कट ये रहे। उसके बाद भी जो है नंबर्स इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। ओके, अब हम इसमें भी फिल कर लेते हैं, क्या है, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, इस तरह से बढ़ेंगे। अब आप देखो, आपको क्या फिल करना था, क्या रिप्रेजेंट करना था, 7/4। 7/4 कहाँ है, आपको पता चल गया कहाँ है, ये रहा। इसको आप यहाँ पर पॉइंट पे मार्क कर देना, और चाहो तो जैसे मैं पहले से कर रही हूँ इसको हाईलाइट कर देना। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। पॉजिटिव में था तो हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो है हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, सेकंड के फर्स्ट का सेकंड क्या दिया है, माइनस का 5/6। एक नंबर लाइन ले लेंगे हम। देखो माइनस है मतलब लेफ्ट को जाएगी लाइन हमारी, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है। लेफ्ट साइड को हम एक लाइन ले लेंगे, नंबर लाइन। अरे ओके, मैंने ले ली, छुट्टी ली है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, और आगे लूँ पर इसको मैं। ओके चलो, मैंने इसको ले लिया। अब नंबर लाइन पर आपको पता है ये इसी साइड को भी और बढ़ेगी। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट 0। ओके, माइनस में है, लेफ्ट को जा रहा है, ये लेफ्ट को जा रही है ना। आप अपना लेफ्ट हैंड देखो, माइनस को जा रहा है मतलब लेफ्ट हैंड माइनस को बताता है ना, तो ये लेफ्ट में जाएगा, हमारे लेफ्ट हैंड की साइड। ओके, अब आप देखो माइनस, यहाँ पे देखो आप, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आपको पता है 5 से बड़ा क्या है, 6 है ना पॉजिटिव का, तो 6 क्या होगा, ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा, मतलब सिर्फ हमको क्या है, 0 से लेके -1 तक ही जाना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, -1 तक जाना है। तो अब हम इस तरफ को चलते हैं, यहाँ हम कितने कट लगाने हैं ये कौन बताएगा, 6 बताएगा। कितने पार्ट करने हैं, 6 कट कितने हैं, 5। ओके, एक कम। चलो फिर लगा लेते हैं कट। पहले 0 से लेके 1 तक का एक मार्किंग ले लेते हैं हम, ये ले लिया मैंने माइनस का 1। ओके, लेफ्ट हो जाएगा तो -1 तक की मार्किंग आती है बेटा। हम कितने कट लगाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, इक्वल नहीं लगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5। ओके, कितने कितने पार्ट्स हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हो गए, पूरे पूरे हो गए हैं। ये एक लाइन एक बार में जाएगी, 3 4 5, अब ठीक दिख रहा है। ओके, इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा। आपके पास जो है स्केल होता है तो आप उससे यूज़ करके आप इसको अच्छे से, इसका जो डिस्टेंस है उसको इक्वल रख सकते हो। अब आप देखो यहाँ पर इतने, यहाँ पर भी जो है इसी साइड को बढ़ेगा ये डायरेक्शन। अब आप देखो हमको कितने कट लगाने थे, 5 कट लगाने थे, क्योंकि 6 पार्ट में डिवाइड करना था, ये 6 पार्ट में हो गया है। अब आप इसको यहाँ पर मार्किंग कर सकते हो। चलो मार्किंग कर लेते हैं, क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम ही होता है बेटा, -1/6 -2/6, ये वाला है -3/6 -4/6 -5/6 -6/6, ये है माइनस का 7/6 -8/6 -9/6।
अब आप देखो आपको क्या बताना था, -5/6। तो आप देखो यहाँ पर कहाँ पर है वो, ये रहा। तो आपने इसको डार्क कर दिया, ओके। और उसके बाद वही पुराना काम क्या कर दोगे, इसको हाईलाइट कर दोगे। ये रहा, और सॉरी ये वाला नहीं था, -5/6 ये रहा, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्या दे रहा है, ओ रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। इनको एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ओके। चलिए कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे बेटा, डिनोमिनेटर यहाँ पर बड़ा है, सारे नंबर जो हैं सब छोटे हैं, मतलब हमको सिर्फ 0 से 1 तक का ही लेना है। उसके ऊपर 0 से 1 भी नहीं, वो भी 0 से -1, क्योंकि ये सब माइनस में, मतलब ये लेफ्ट को जाएगा, हमारे घर से लेफ्ट को चलते हैं। चलो चलते हैं बोर्ड पर, आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस किस को रिप्रेजेंट करना है, माइनस का 2/11, उफ, उसके बाद माइनस का 5/11 माइनस 9/11 को नंबर लाइंस पर बताना है हमको, ओके। चलो नंबर लाइन जल्दी जल्दी बना लेते हैं। किस तरफ को जाएगी नंबर लाइन बेटा, आपको बहुत अच्छे से पता है, लेफ्ट को, क्योंकि माइनस में है। तो चलो यहाँ पर लेफ्ट में एक लाइन ले लेते हैं, नंबर लाइन। ये क्या किया मैंने, ओके, इतना काफ़ी है। आपको बहुत अच्छे से पता है ये नंबर लाइन राइट को भी उतनी ही स्पीड से बढ़ेगी। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है, क्या है उस पॉइंट का नाम, 0, ओके। आपको पता है ये सारा माइनस में है, मतलब हम कहाँ जाएंगे, सब माइनस में है, मतलब हम लेफ्ट को जाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया है अब, ओके। बहुत टाइम, मतलब लास्ट की जो वीडियोस है उससे मैं बताती जा रही हूँ आपको, सेम 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 प्रोसेस। तो अब आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। तो अब ये जो है माइनस में जा रहा है, अब जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर है तो सीधा हमको 0 से 1 तक की वैल्यू लेनी है, ओके। हम यहाँ पे कट ले लेते हैं, ब्लैक कलर ले लिया मैंने, वो यहाँ पर ले लिया हमने, कितना, -1। बेटा 0 से -1 के बीच कितने कट लगाने हैं, कितने पार्ट्स चाहिए हमको, 11 पार्ट्स चाहिए। 11 पार्ट्स के लिए हमें कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, 10 कट्स लगाने पड़ेंगे। तो चलो लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 कट्स लगा लिए, मतलब कितने पार्ट्स हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11 हो गए, 11 पार्ट्स, क्योंकि 10 कट्स लगाए हमने। अब हम इस पर रिप्रेजेंट करते हैं, पहला क्या है, नीचे डिनोमिनेटर 11 है, मतलब सबका इक्वल 11 चलेगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस का 1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, माइनस का 6/11, -7, -8, -9, -10, -11, और भी जो है ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, अब आप देखो आपको क्या क्या लेना था, आपको 2 लेना था, 5 लेना था और 9 लेना था। अब देखो ये 2 5 9 नहीं दिख रहा है क्लियर, तो मैं कोई दूसरा कलर, ये तो आपको हाईलाइट हो जाएगा अलग,
और उसके बाद जो है आप अपनी पेंसिल से इनको हाईलाइट भी कर सकते हो बच्चों। ये रहा, उसके बाद ये रहा, ये रहा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिनको हमने नंबर्स लाइन पर बता दिया कि ये नंबर्स लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब 0 से 1 या 0 से -1 ले लो आराम से, उसमें कट लगाओ, उस पर लिख दो। और अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो आपको 0 से 1, 1 से 2 भी जाना पड़ेगा। मैक्सिमम 1 से 2 जाने पे आपका काम हो रहा है अब तक का। और 2 से अगर 7 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे दी जाए तो आपको 3 तक भी जाना पड़ेगा। और ऐसे ही माइनस में क्या करोगे, 0 से -1, -1 से -2, -2 से -3 और भी -3 से 4, -5, -6 इस तरह से जा सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड जो है थोड़ा सा अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है। राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। ओके, क्या करना है आपको, ऐसे 5 जो है रैशनल नंबर निकालने हैं जो 2 से छोटे हो। 2 से छोटे हो, 2 से बड़े हो, सब क्वेश्चन आएंगे। अगर 2 से छोटे बोल रहे हैं तो मेरे पास इसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। बड़े बोलेंगे उसके लिए भी फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, उसमें प्लस माइनस का चेंजेस है बस, और कुछ भी टेंशन नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, जो टू है उससे हमें टू से स्मॉल जो रैशनल नंबर है वो निकालने हैं हमको। ओके, कितने, 5 रैशनल नंबर। चलो देखते हैं, बहुत इजी है बेटा, 3-4 तरीके हैं इसको करने के, तो चलो कोई ना कोई तो काम आ ही जाएगा। देखते हैं इसको। पहला है बेटा, जो मैंने सीखा है उसको मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या करो, या तो ये जो 2 है मतलब 2 है, 2 से जितना भी छोटे से छोटा हो सकता है। आप एक तो पता है आपको, एक रेशनल नंबर तो आपका 0 होता ही है, ये तो बहुत अच्छे से पता है आपको। उसके अलावा जो है इसका रेशनल नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। डेसिमल में लिखो 1.5, 1.0 तो वही रहेगा। 1.5 भी लिख सकते हो, 1.67 भी लिख सकते हो, 1.75 भी लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो ना आराम से। ओके, ये क्या है, ये 2 से छोटे ही है ना सारे, ये तो 2 से छोटे ही हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से। 0 भी है, 2 से छोटा रैशनल नंबर है, तो है ना, घर को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा, बीच में घर आएगा ही। तो ये क्या है, इससे छोटे रैशनल नंबर ये हुए। अब इनके बाद जो है मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। चलो, एक ट्रिक है बेटा, अगर हमको जब छोटा रैशनल नंबर निकालना है किसी भी नंबर से, तो उसका एक ट्रिक है। क्या है फॉर्मूला, हम लेंगे a माइनस 1/n। ओके, ये जो n है, n क्या होगा, n की वैल्यू 1 ना होके 2, 3, 4 जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, n 2, 3, 4, क्योंकि 1 आएगा तो 1/1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, रैशनल नंबर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पूरा जो नंबर जाता है हम वो सब रख सकते हैं यहाँ पे। अब हमको 5 ही लेनी है, 5 ही रैशनल नंबर चाहिए, तो हम 5 तक कोई भी रख लेंगे। तो चलो पहला रखते हैं हम, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 2 आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने स्मॉल बोला है तो यहाँ माइनस हो रहा है, जब वो क्या बोलेगा, स्मॉल नंबर बोल रहा है, जब बड़ी वैल्यू बोल देगा तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। ओके, इसी फॉर्मूले में हम यहाँ प्लस लगा देंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। चलो पहले माइनस का करके देखते हैं। a की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी, 2, क्या ये पहली वैल्यू निकाल रही हूँ मैं। ओके, तो क्या हुआ बेटा, एलसीएम लिया तो मैंने 2 लिया, 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया तो 3/2, पहली वैल्यू निकल आई 3/2। ओके, पहली वैल्यू सिंपल है, क्लियर हो गई। उसके बाद
उसके बाद हम क्या रख देंगे, पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, यहाँ 3 रख देते हैं n की वैल्यू, 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 5/2। ओके, सेकेंड वैल्यू हो गई। अब थर्ड वैल्यू, ए की वैल्यू सेम ही चल रही है बेटा, 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 7/4। ओके, ये 1 2 3 3 तक हो गई हमारी। फोर्थ निकालते हैं हम, ये मैं सिंपल फॉर्मूले से बता रही हूँ आपको, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ओके, और भी बहुत सारे तरीके हैं बच्चों जिससे हमने पहले निकाला है। एलसीएम आया 5, नीचे कुछ नहीं है 1, 5 2 ज़ा 10 माइनस का 1 9/5। कितनी हो गई है, 1 2 3 4 हो गई। अभी एक और निकाल लेते हैं हम, निकाल लेना एक और, 5। 6 रख लिया मैंने बेटा, यहाँ पे 6 आ गया। 6 जो है, 6 को हमने, तो 6 2 ज़ा 12 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 11/6। ये जो है हमारी 5 रैशनल नंबर्स आ गए हैं, वो भी क्या हैं, 2 से सब छोटे हैं। ओके, 2 से छोटे हैं। आप चाहो तो मैं इनको डेसिमल करके दिखाती हूँ आपको, तो वो भी आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई सच में छोटे हैं। ये देखो, 2 से 3 को डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, सॉरी 1 आया, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 1 पॉइंट लगाया मैंने, यहाँ 0 है, 2 5 ज़ा 10। तो मैंने जब पहले डेसिमल में बोला था तो ये था ना वहाँ पे, मतलब यही था, छोटा हुआ ना ये। 2 से 2 पूरा कहाँ बन रहा है, 1.5 है, मतलब हाफ है, 1 एंड हाफ, पूरा 2 नहीं बन पा रहा है। तो ये एक हमारा रैशनल नंबर हो गया। उसके अलावा और कोई सा दूसरा उठा देती हूँ, चलो 5, 2 2 ज़ा 4। अरे ये कैसे हुआ, अरे ये 2 नहीं है, ये 3 है, तभी। ये देखो यहाँ पे 3 था, तो ये मैंने पूरा 3 लिख दिया। ओके, अब मैं 3 से 5 को डिवाइड करूंगी बच्चों, तो 3 1 ज़ा 3 जाएगा, 1 पॉइंट लगा, ये 1 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा। उसके बाद क्या है, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 बचेगा, तो ये 6 6 6 चलता जाएगा, मतलब 1.6 तक रहेगा। या इसको पॉइंट के बाद हम सिर्फ 2 वैल्यू रखते हैं तो 1.67 रख पाएंगे बस। ओके, ये जो लास्ट की वैल्यू थी उसमें एक ऐड करके उसको वहीं छोड़ देते हैं, रोक देते हैं। तो ये देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, ये इसी तरह से वैल्यूज आ रही हैं। ऐसे ही 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 ज़ा 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4, ये 3 बचा। फिर 7 8 ज़ा 32 होता है ना, तो 7 4 7 ज़ा हो जाएगा 28, फिर 2, फिर 5 बार में कैंसिल होगा, मतलब फिर भी ये पूरा 2 नहीं बन रहा है ना, पूरा 2 तो नहीं बन पा रहा है, तो मतलब ये सब 2 से छोटे हैं। तो एक हमने ये सीख लिया। अरे ये क्यों हुआ, यहीं पर अच्छा था, ये हमने ये सीख लिया। तो ये था हमारे पूरे 5 जो रैशनल नंबर निकाले थे, 2 से छोटे, ये हमने निकाल लिए। ओके, ये हमारा एक कंप्लीट। अब हम जो एक और तरीका देख लेते हैं, ये हमने पहला टाइप सीखा था, अब हम इसको एक और तरीका देखते हैं। क्या है बेटा, 2 से छोटा लिख निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से जितने भी डेसिमल्स होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे, जो 2 को पूरा नहीं कर पा रहे, हम उसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला था, 1.5 लिख दो, 1.9 लिख दो, है ना, 1.8 लिख दो, 1.775 लिख दो, ये 1 हो गया, 2 3 4। बहुत इजी है, आप 2 पूरा मत बनाओ, बस डेसिमल में लिख दो उसको, तो ये आपका आराम से हो जाएगा। मैंने यहाँ 4 तो लिख ही दिए, एक और कुछ लिख लो, 1.99 लिख लो। ओके, 1.99 मतलब 0.1 भी इसमें बचा है 2 पूरा बनने के लिए।
ओके, तो ये क्या है, पूरे डेसिमल है जो 2 से छोटे हैं। ओके, ये था डेसिमल। और भी एक और तरीका था जिससे हम पहले कर रहे थे, पता है आपको क्या है? पर वो मतलब 2 से छोटे तो हैं, बट हम उसमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज और हो सकते हो। तो ये तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं बहुत अच्छे से सॉल्व करने के। आप इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सीधा फॉर्मूला है, इसका कैलकुलेशन करो लिखो, नहीं तो सीधा ये है, पूरा 2 मत बनाओ, डेसिमल्स लिख दो। पूरा 2 मत बनने देना, बस डेसिमल लिख दो, उससे छोटा छोटा। 0.01 पे भी आप छोड़ दोगे ना, उतना भी डिस्टेंस रखोगे तो भी चलेगा, बस पूरा 2 कंप्लीट नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने, कहाँ जा रही हूँ मैं इसमें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोल रहा है? फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2.5 एंड 1/2। ओके, बहुत सारा दे दिया है ना। चलो चलते हैं बोर्ड पे अपने। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 4th है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। कितने 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमको, याद रखना। 10 रैशनल नंबर्स किस किस के बीच बेटा? -2/5 और 1/2 है ना, 4 है, 1/2 इन दोनों के बीच। एक बार चेक कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ 1/2 है। जब भी ऐसा डाउट हो आप भी चेक कर लिया करो, कोई रिस्क नहीं लेने का। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे करते हैं ना ऐसी हरकतें, क्वेश्चन कुछ दिया है क्वेश्चन पेपर में, आपने लिखा कुछ और, सॉल्व कुछ और कर दिया। तो क्वेश्चन को एक बार जब लिख रहे हो उसके बाद भी चेक करो सही लिखा है या गलत। अभी मुझसे भी यहाँ गड़बड़ हुई थी ना, थोड़ी सी गलती हो गई थी, 2 लिख दिया था मैंने 3 को, तो मेरा आंसर पूरा चेंज हो गया था। चलो, क्योंकि टीचर्स जो है बेटा क्वेश्चन को देख के ही वो आंसर्स को चेक करते हैं। 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। क्या करना है हमको 10 रैशनल नंबर निकालने के लिए? सिंपल था पहले की तरह। चलो, -2/5 और 1/2 मैंने ले लिया है यहाँ पे। ओके, अब क्या करना है, मुझे ऐसे टेबल की ज़रूरत है जिनसे इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 5 के टेबल में ऐसा क्या आता है जो 2 के टेबल में भी आता हो बच्चों, ये हमको चेक करना है। तो 5 के टेबल में 5, 5 2 10, 15, 20, 2 के टेबल में 20 भी आता है ना। 20 के बाद कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा ना 2, क्योंकि 2 10 से 20। चलो 20 बना देते हैं जल्दी से। यहाँ पे 4 टाइम में आएगा, यहाँ पे 10 टाइम में। चलो बच्चों, वो भी माइनस से प्लस की ओर जाएगा, ये याद रख लो। मतलब एक रैशनल नंबर क्या है इसमें, 0 है, फिक्स है, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। एक नंबर हमारा 0 आ जाएगा। माइनस का 8 बच्चों, यहाँ 20, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20। अब आप देखो माइनस का 8/20 और 10/20 के बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं उनको हमें निकालना है। उनके बीच के जो रैशनल नंबर्स हैं हम उसे फाइंड करेंगे। तो उसे फाइंड करने के लिए आपको पता है नंबर्स लाइन में -7 से लेके प्लस के 9 तक हम कोई भी नंबर 10 ले सकते हैं। और इसके बीच में क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। तो एक रैशनल नंबर तो हमको पहले से पता है कि 0 है, फाइनल है वो। चलो फिर उस रैशनल नंबर को लिख लेते हैं। चलो इसके बीच के सारे रैशनल नंबर लिख लेते हैं बच्चों पहले, उसकी वजह से आपको जो पसंद आए वो आप उठा लेना। लिख दोगे कोई बात नहीं, जो अच्छा लगे वो लिखो। क्या है, माइनस का 7/20, माइनस का 6/20, माइनस का 5/20, माइनस का 4/20, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, फिर से आ गया हमारा 0, घर आ गया है ना। 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। ओके, 5/20, 6/20, 7/20, 8,
लास्ट 9 सॉरी 20 लिखना है, इसको 20 बना लो। ओके, अब ये सारा की सारा क्या है, हमारा आंसर है बेटा। इसमें से आप कोई सा भी 10 नंबर्स ले सकते हो, ये सारे आंसर्स हैं। आपको तो पता है, मैं तो सिंपल सा काम कर दूंगी, क्या आपको सिर्फ हाईलाइट करके बता दूंगी। पहला ही नंबर ले लो, चलो पहला नंबर तो ले ही लेना, और ये 10 के बीच का भी, 10 से भी पहले का एक, ये 1 2 हो गया, एक 0 हो गया, 3, जो जो नंबर अच्छे लगे वो उठा लो बच्चों। 4 5 6 7 8 9 10, मैंने यहाँ 10 नंबर ले लिए हैं। ओके, आप भी किसी भी तरह के इनमें से 10 नंबर ले सकते हो, वो सब हो जाएंगे आपके क्या, रैशनल नंबर, वो भी -2/5 और 1/2 के बीच के। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन, जिनको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, अलग अलग तरीके से सीखा, अलग अलग तरह की ट्रिक हमने यहाँ पर यूज कर ली है। ओके, जिनको भी अभी भी नहीं आया वो लास्ट की वीडियो बेटा जरूर चेक करना, और अभी भी नहीं आ रहा है तो प्लीज आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो को 2-3 बार देखो, अच्छे से समझो। कहीं और नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट में मुझे बताओ, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, क्योंकि यहाँ कोई रिस्क मत लेना, बोर्ड एग्जाम। बच्चों, आज की क्लास जो है उसमें हमने सीखा एक्सरसाइज 1.2 जो था, उसके हमने 4 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया, जैसे नंबर्स लाइन पर नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उससे रिलेटेड 3 जो क्वेश्चंस थे उसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जो एग्जाम में पक्का पूछने वाला होता है, वो हमने जो 2 है उससे स्मॉल जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसको हमने 3 अलग-अलग तरीके से सीख लिया, और उसकी जो ट्रिक थी, मतलब जो फॉर्मूला था, a - 1/n जो था, उससे हमने उसको सॉल्व करके देखा और उसको हमने वेरीफाई भी किया।